दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे किसान ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां करता है जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाता। हम ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रैक्टर लेते सब अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम पैसा कमाना नहीं, गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है और पैसा नहीं कमाते। तो ऐसी 3 कौन सी बड़ी गलतियां। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह और सबसे पहले थैंक यू। मैं तो आपको सब्सक्राइब के लिए बोलता भी नहीं हूँ, शेयर के लिए बोलता भी नहीं, फिर भी इतना प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिस वजह से हमारा किसान पैसे नहीं कमा पाता। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं गिफ्ट दूंगा आज आपको। आगे ऐसी चीज बताऊंगा जिससे जो आप टारगेट कोई लक्ष्य बनाते हो उसको पाना बहुत आसान हो जाता है ना। तो वो लास्ट के अंदर तो सबसे पहले दोस्तों, पहला जो ट्रैक्टर लेता कोई भी आदमी, वो गड़बड़ क्या करता है पता है? वो गड़बड़ क्या करता है? वो सबसे बड़ी गलती करता है, घर को छोड़ता नहीं है। अब घर छोड़ने का मतलब मैं बता देता हूँ। भगवान ने आपको ऐसी सिर्फ 2 ही चीज़ें दी हैं। क्या चीज़ें दी हैं आपको? अपने आप से पूछिएगा, थोड़ा रुक के यहाँ पे। आपको भगवान ने पूरा बनाया और आपको समय दिया है। तो जब आप वहाँ पे अपने नज़दीक में रहोगे तो आपका समय, आपके जो पड़ोस के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, वो खा जाएंगे। तो आपका वो समय इन्वेस्ट नहीं हुआ तो आउटकम आएगा ही नहीं आपको। अब उसमें सबसे बड़ी गलती होती है जब ट्रैक्टर किसान लेता है तो वो नज़दीक में ही रहता है अपने घर के, तो कुछ काम मिलता है उसको, कुछ नहीं मिलता। मान लो घर के नज़दीक है तो क्या होगा, एक ही टाइम सीजन आएगा, सीजन में लोड का काम ज़्यादा होगा और वो सीजन चला जाएगा, उसके बाद काम खत्म। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और जब तुम्हारे नज़दीक वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कभी नगद पैसा नहीं देते। जो आपको जानकर है वो कभी नगद पैसा नहीं देते। इसका मैं एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा। और क्या होता है, लोग, क्योंकि लोग आपसे जानकार होते हैं इसलिए आपके इमोशन का फायदा उठाते हैं। जो आपके पड़ोस में होते हैं वो पैसे कम देते हैं आपको। ऐसे दोस्तों, जब मैंने इंजीनियरिंग करी और बड़े दुखों से होकर निकला, तो हमारी कुछ ज़मीन थी जहाँ पे मेरे 2 भाई हैं, वो श्री गंगानगर के अंदर है। अब उस ज़मीन, वो वहीं पे रह गए, वो ज़मीन के ऊपर रह गए और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मैंने इंजीनियरिंग करी और नागपुर आके यहाँ बिजनेस वगैरह सेटअप किया, तो मैं घर से बाहर आ गया। दोस्तों, उनकी पूरे साल की कमाई नहीं, उनके पास जितना सामान है ना, पूरा जितना भी सामान है उतना हम 1 महीने में कमाते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकल गए। हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने, चलो मैंने प्रॉपर्टी तो छोड़ दी, ठीक है, वो जो वहाँ रहते हैं वो सोचते हैं तो बड़ा है, इसको दे देनी चाहिए, तो अपन ने भी दे दी। लेकिन घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक बुटीक है, वो हर महीने का टर्नओवर लाखों रुपए से, बहुत बड़ा टर्नओवर है उसका, कपड़े का काम है। तो जब बाहर निकले तभी इन्वेस्ट कर पाए ना। वह लोकल लोग तो उधार ही ले जाते हैं हमसे। तो सबसे बड़ी बात है, जब दोस्तों तुमने ट्रैक्टर लेके बाहर काम करना है ना, तो आपको घर छोड़ना है। अब बोलेंगे जी इसका तो सीजन होता ही नहीं है, कैसे होता है? तो ये सारे नुकसान होते हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। बाहर जाओगे तो क्या होगा? पहली बात है दोस्तों, सबसे पहली बार जाओगे, लोग आपको अनजान मिलेंगे। अनजान लोग आपको धोखा नहीं देते हैं, जानकार लोग धोखा देते हैं। अनजान लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपको बड़ा कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में है तो हमको बड़ा कर दिया लोगों ने जब भी। और दूसरा, मैंने पीछे वीडियो है, जो भाई राजस्थान से थ्रेशर लेके चलता है, वो 8 महीने एक ही थ्रेशर से काम करता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि जब राजस्थान से थ्रेशर का काम चालू होता है, जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र में गेहूं पक के कट के निकल चुकी है, लेकिन पंजाब में तो अभी कटनी बाकी है। तो इधर से, जैसे साउथ से गेहूं का सीजन होता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। उधर से अरहर का सीजन चालू होता है, मूंग का चालू होता है, तो इधर आता है सोयाबीन का सीजन। तो इस हिसाब से हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग सीजन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है, यानी सही समय पर आपको सही जगह पे होना है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पर लो, मारवाड़ी कभी भी नई जगह पे काम करता है। क्यों करता है पता है आपको? अनजान लोग पैसे नगद देते हैं, जानकर लोग। जिससे ज्यादा जानकारी उधार मांगेगा, पक्की बात है आपसे। कितनों को उधार दिया? किसी अनजान को उधार दिया क्या आज तक आपने? नहीं दिया, नगद ही दिए। अजान से उधार मांगा है क्या? नहीं। जब तुम्हारा रिलेशन क्रिएट होता है तब उधार मांगना स्टार्ट होता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे साथ कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, घर में ही पड़े पड़े कैसे आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो।
गुजराती पूरा अमेरिका कनाडा सब जगह पहुंच गया, पंजाबी बाहर पहुंच गए, सरदार बाहर पहुंच गए। तो इस वजह से पहुंचे कि वो स्टेट से बाहर निकल के काम करते हैं। जो स्टेट से लोग बाहर नहीं निकलते हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। आपको सही जगह पे सही जाना है, सही काम करना है। अब जैसे आप घर से बाहर निकलोगे ना तो होगा क्या, आप घर से बाहर निकलोगे, पहले हमारी हिम्मत नहीं होती, हमें डर लगता है। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है दोस्तों। डर हमें क्यों लगता है पता है? क्योंकि हमारी जो सुरक्षा कवच हमने घर के आसपास बना रखा है वो सबसे बड़ा गलत सुरक्षा कवच। अगर अमीर बनना ना उसको तोड़ना सीखना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है किसी लक्ष्य का ना होना। जब आप ट्रैक्टर लेते हो ना, उसे लक्ष्य बना लो कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा इससे हर साल, और उसको लिखना स्टार्ट करो। मान लो अभी मैं चलो आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी आप एक ट्रेन के स्टेशन पे गए और टीटी को बोले सर टिकट दे दो, आपने 500 रुपये दिए उसको, बस इतना ही बोलना है सर टिकट दे दो। वो कहाँ की दे देगा? कहीं की नहीं देगा, आपको पागल की तरह देखेगा। जब हमने कहीं जाना होता है तो पहले उसका स्टेशन का नाम पता होना चाहिए, तभी टिकट देगा ना। स्टेशन के बिना पता दे सकता है क्या? मतलब हम टिकट खरीदने जाते हैं, छोटी सी चीज का भी लक्ष्य होता है, लेकिन इतनी बड़ा काम हम लक्ष्य नहीं। ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसका लक्ष्य नहीं। दोस्तों इसी तरह से आप कभी भी लक्ष्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और इंसान के दिमाग में साइबरनेटिक पावर होती है। साइबरनेटिक पावर क्या होती है? जब लक्ष्य हम बना लेते हैं तो अपने आप हमारा माइंड अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाने लग जाता है। इसमें एक उदाहरण है, दो चार चीजों 5 चीजों में लक्ष्य के लिए साइबरनेटिक पावर पाई जाती है। जैसे एक कबूतर है जो भूमि पिजन होता है ना, उसको आप एक डब्बा लो, उसके अंदर पैक कर दो, पिंजरा रखो, डब्बा ऊपर से पैक कर दो, चद्दर डाल दो उसके ऊपर, और उसको एक बड़े ट्रक में बंद करके 1000 किलोमीटर दूर ले जाओ और उसको छोड़ दो वहाँ पे। वो इमीडिएटली उड़ेगा। डब्बा खोलो, पिंजरा खोल दो, उड़ेगा, उड़ते ही 3 चक्कर मारेगा, सीधा घर को आएगा। उनको कैसे पता है? साइबरनेटिक पावर। ऐसी कुछ मछलियां हैं जो एक ही समय पे आके एक ही जगह अंडे देती हैं। साइबरनेटिक पावर। ऐसी कुछ गायें हैं, उनको छोड़ दो, सीधा घर को आती हैं। कहीं भी अनजान में ट्रक में भर के ले जाओ, बंद करके छोड़ो, सीधा घर को आते हैं। साइबरनेटिक पावर। इसी तरह इंसान के दिमाग में भी साइबरनेटिक पावर होती है। जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्य की तरफ अपने आप लेके जाने लग जाता है हमारे वैसे वैसे चीजें होने लग जाती हैं हमारे साथ लक्ष्य अचीव करने के लिए। लक्ष्य बड़ा रखिए दोस्तों। लक्ष्य जब नहीं बनाओगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमें लक्ष्य का पता ही नहीं होता। हम लक्ष्य बनाते भी नहीं है और पता भी नहीं होता। अरे जिस चीज का आपको पता नहीं है वो भगवान कहां से दे देगा आपको? जिसका इस माइंड को पता ही नहीं हो, कहां से आ जाएगी हमारे पास? अब सब सोचते हैं मैंने माइंड में सोच रखा है। नो, माइंड में कोई नहीं। आपको लक्ष्य को लिखना है, और लिखने का तरीका उसको प्रेजेंट में लिखना है कि हर साल मैं इसको ट्रैक्टर से 10 लाख रुपए कमाता हूं, ऐसे करके लिखना है। उसमें फीलिंग भी जोड़ देंगे। मैं अपने बच्चों को एक अच्छा घर बना रहा हूं, मेरे पास 2 ट्रैक्टर और आ गए हैं। तो ऐसे करके एक अच्छा सा लक्ष्य वाला स्टेटमेंट लिखना है आपने, और उसको बार बार पढ़ना है। तीसरे, मैं अंत में आपको इसका ध्यान भी करवाऊंगा कैसे आपको डीप तक लेके जाना, ताकि आपको आपका जो माइंड है, बॉडी अपने आप काम करने लग जाए। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए हमको। हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें इतना मजा आना चाहिए हमको कि उस काम के अलावा हमको दूसरी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। सॉरी। अब हमारे जिंदगी के अंदर होता क्या है कि हम काम तो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए दूसरा, और मजा नहीं आ रहा हमको उसके अंदर। तो वो आपका दिमाग एक गेम खेलेगा आपके साथ, उस काम को करने नहीं देगा, आपको साइड कर देगा वहां से। तो आपको सबसे ट्रैक्टर लेने से पहले ये सोचना बात करनी है कि मुझे ट्रैक्टर चलाने में मजा आता है क्या, इंजॉय करता हूं क्या, खेती की काम करने को इंजॉय करता हूं क्या, पृथ्वी किसी का पेट भर रहा हूं उसमें इंजॉय करता हूं क्या, मेरे को इतनी मस्ती आती है क्या। जैसे मैं वीडियो में अंदर मेरे को बहुत मस्ती आती है, मस्त रहता, कोई चिंता नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल मस्त होकर वीडियो बनाना। तो मेरा ही अंदर से मुझे मजा आता है वीडियो बनाना, इसीलिए तो आपका प्यार मिलता है ना। ऐसे ही जब आपको काम में मजा आएगा तो दूसरे लोग आपको प्यार देंगे, आपको बढ़ा कर देंगे। आपको काम में मजा आना चाहिए, और ऐसा मजा कि यार इसके अलावा कुछ नहीं है। मजा आपको 4 दोस्तों के साथ आ रहा है और ट्रैक्टर लेने चल दिए, तो क्या करोगे? कमाई का छोटा हिस्सा ही आपके पैसे में आएगा, आप अमीर कभी नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों
और अभी आती है बारी गिफ्ट पॉइंट की। दोस्तों गिफ्ट पॉइंट ऐसा है कि आपने इसको करने के लिए यहीं पे रोक लेना है वीडियो को। करने के लिए पहले कुछ तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? वो करनी है कि आपको एक शांत सा प्लेस जो ढूंढना है और इस तरह से जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ जाना है। बैठ जाना है ऐसे। अब ये सिंपल ध्यान है। जो हमारा ध्यान जहां पे जाता है ना वो चीज बढ़ जाती है। तो मान लो अभी आप इस ध्यान को मैं छोटा रखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि पहला स्टेप है ये। अगर पहला स्टेप कुछ अच्छा लगेगा आपको, कमेंट करोगे, मैं दूसरा स्टेप दूंगा इसका। मान लो आपने लक्ष्य बनाया कि मैं ट्रैक्टर से हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं। पहले आप कैसे, मान लो 10 लाख रुपए कमा चुके हो आप, अब कैसे बैठोगे? तो वैसे बैठो। कैसे बैठोगे? सीधे हो जाओगे, तुम्हारी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाएगी। जो चीज आप पाना चाहते हो आप पा चुके हो, तो आपके रीढ़ की हड्डी कैसी होगी? एकदम सीधी होगी। अब जो कुछ आप पाना चाहते हो वो पा चुके हो, आप कंधे कैसे होंगे? एकदम पीछे हो जाएंगे। अब जो कुछ पाना चाहते हो तो आपके चेहरे की भाव भंगिमा, स्माइल कैसी होगी? उसको चेहरे पे अपने आप आनी चालू हो जाएगी, बड़ी खुशी, स्माइल। अब आप सब कुछ पा चुके हो जो पाना चाहते हो, आपकी सांस कैसी होगी? लंबी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। बस ये ध्यान को आपको रिपीट करना है। पहले आप बैठोगे कैसे, उस तरह से बैठिए। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी कैसी होगी, उस तरह रीढ़ की हड्डी कीजिए। आप सब कुछ पा चुके हो। आपके कंधे कैसे होंगे? एकदम टाइट, एकदम पीछे, चुप, बिल्कुल तने हुए। सीना कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पे स्माइल कैसी होगी, खुशी कैसी होगी जब आप सब कुछ पा चुके होंगे? और आप सांस कैसे ले लोगे? आपको जब भी याद आए दिन में, चुपके से, सबके सामने भी कर सकते हो ना, तब बोलना नहीं, आप कभी भी कर सकते हो इस चीज। ये हमारा माइंड और बॉडी आपस में कनेक्ट रहते हैं। अगर बॉडी को ये बता दिया कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, माइंड को अपने आप मैसेज दे देता है कि मैं पा चुका हूं, और आपका दिमाग उस पर काम करना चालू कर देता है इमीडिएटली। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ओके, ध्यान कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? पैसे बहुत कमाइएगा, कि इस दुनिया में पैसे की इज्जत है। हम कहते हैं ना, पैसा और खुशी नहीं मिलती। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। खुशी से हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा जाता, खुशी से स्कूल की फीस नहीं भरी जाती, बिजली का बिल नहीं भरा जाता, खुशी बैंक में जमा नहीं की जाती। हाँ, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हम बहुत सारे लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई लव यू। आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।